नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के 15 क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस यूपी टेट 2011 से 2019 तक के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ 2018 और 2019 का जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, सुपर टेट एग्ज़ाम, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो बेशक लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको एक एक क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका एक बार में ही समझ में आ जाए क्वेश्चंस। ठीक है, आपको साथ के साथ इनको नोट करते चलना है और इसके बाद अपने आप प्रैक्टिस करेंगे आपको डेफिनेटली यह सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो से पहले मैंने प्रॉफिट एंड लॉस की 2 वीडियोस और अपलोड की हैं। ठीक है ना, जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे प्रैक्टिस कराए हैं और इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आप पूरी कंप्लीट मैथ्स की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट मैथमेटिक्स की एक प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, साथ के साथ ये तो टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो हो गई, इसके साथ साथ मैंने एक प्रैक्टिस सेट सुपर टेट और यूपी टेट के लिए एक प्रैक्टिस सेट करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पर आपको क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन, मतलब सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं हर एक में से मिक्स्ड क्वेश्चन आपको क्या है, डेली 15 क्वेश्चन मिलेंगे। उस सेट को आप जरूर डेली विजिट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको डेली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो 6 दर्जन का मूल्य क्या होगा। ये यूपी टेट 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इसमें कोई लाभ और हानि का नहीं है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है तो उसमें साथ में ऐड कर दिया मैंने। 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है तो 1 पेंसिल का पहले निकाल लेंगे और 6 दर्जन का निकाल लेंगे, है ना। तो देखो 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपये है, 3 पेंसिल मतलब 20 रुपये के बराबर है, तो 1 पेंसिल कितना होगा, 20/3 हो गया, है ना। 3 पेंसिल 20 रुपये की, 1 पेंसिल 20/3 हो गया। हमसे पूछा कितना है, 6 दर्जन। हम जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 पेंसिल होती हैं, तो 6 दर्जन पूछा है मतलब 72 पेंसिल की कीमत पूछी है। अगर 1 पेंसिल की कीमत 20/3 आई है तो 72 की निकालनी है। अगर 1 का पता हो 72 का निकालना हो तो 72 से गुणा कर देंगे इसे, 72 से 20/3 का गुणा कर दिया, 3 से 24 बार जाएगा तो 24 × 20 480। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास प्रॉफिट एंड लॉस लगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन ईयर 2013 के यूपी टेट में आया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसको हम बिल्कुल बेसिक से करने लगे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा एक ट्रिक होती है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको मैं आपको समझाऊंगा और इस टाइप के एक क्वेश्चन और लूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो एकदम फटाफट से आप क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। तो पहले पहचानना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन में ये लगता है। तो देखो पहचान लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि जो छपा हुआ रेट होता है, एमआरपी। अंकित मूल्य यानी कि जो पैकेट पे किसी भी हम पैकेट खरीद के लाते हैं उसमें जो छपा हुआ रेट होता है वो अंकित मूल्य होता है, यानी कि एमआरपी। दुकानदार 5% की छूट देता है, यानी कि 5% छूट क्या है, मतलब डिस्काउंट है, डिस्काउंट 5% है। लाभ उसको फिर भी लाभ हो रहा है, छूट देने के बाद भी लाभ हो रहा है इसको, यानी कि 25% हमारा क्या होगा, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूरा है, लागत मूल्य। लागत मूल्य कह लो या क्रय मूल्य कह लो, देखो आपको कहीं भी क्वेश्चन में लागत मूल्य दिख जाए या क्रय मूल्य दिख जाए, दोनों का मतलब सेम है, दोनों सीपी हैं, कॉस्ट प्राइस हैं। ठीक है, तो देखो आपको किसी भी क्वेश्चन में ये चारों चीज़ें के बारे में पता चल रहा है। देखो प्रॉफिट, सीपी, एमआरपी और डिस्काउंट, इन चारों में से कोई ना कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लगता है। देखो हमने पहचान लिया हमने कैसे करना है। ये चारों देख लेनी है, ये चारों चीज़ें अगर दिख रही हैं किसी क्वेश्चन में, एमआरपी, डिस्काउंट, लाभ और सीपी, तो हम क्या है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या है फॉर्मूले में, सीपी अपॉन एमआरपी बराबर 100 - डी यानी कि डिस्काउंट, 100 + पी यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, डी यानी कि डिस्काउंट छूट, पी यानी कि प्रॉफिट लाभ। इनकी वैल्यू लगा देते हैं। सीपी हमें पता करनी है, एमआरपी हमें 500 दे रखी है, डिस्काउंट हमें 5% दे रखा है, प्रॉफिट हमें 25% दे रखा है। 100 में से 5 के 95, 100 + 25 125, यानी कि CP/500 बराबर ये दे रखा है। अब हमें CP निकालना, तो क्या करेंगे, 500 का ऊपर इंटू कर देंगे, है ना। अगर यहाँ पे कोई लेफ्ट में चीज़ कोई बटे में होती है तो राइट में भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा।
अगर इनटू में होता तो डिवाइड में पहुंच जाता है ना। ये साइड चेंज करते तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 500 को मैंने ऊपर इनटू में भेज दिया। अब 125 से ये क्या है, 2 बार तो 250 होता है, तो 4 बार 500 हो गया, तो 4 बार कटेगा, 4 × 95, 4 × 95 यानी कि 380 आ गया है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें समझना है कि ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक है, और कैसे पहचानते हैं, ये चारों चीज़ें एमआरपी, डिस्काउंट, लाभ और सीपी, ये अगर कहीं चीज़ें मिल जाएं जिसमें एक चीज़ मिसिंग होगी, या तो प्रॉफिट मिसिंग होगा, या सीपी मिसिंग होगा, या डिस्काउंट हो, या एमआरपी होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें अंकित मूल्य पर छूट कितनी मिल रही है, 10% की, यानी कि डिस्काउंट कितना है, 10% का। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%, यानी प्रॉफिट भी मिल गया हमें। और 600 की लागत यानी कि सीपी है। लागत मैंने आपको पहले भी बताया कि लागत क्या होता है, या तो लागत हो गई या क्रय मूल्य हो गया, दोनों में क्या है, सेम चीज़ मानते हैं हम। और अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी पूछा है, तो पिछले में क्या था, एमआरपी दे रखा था, सीपी पूछा था। अब इसमें क्या है, सीपी दे रखा है, एमआरपी पूछा है, वही फॉर्मूला लग लिया। हमने देखा कि चारों चीज़ों के बारे में जिक्र हो रहा है, तो यानी कि यही तो फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे हमने डी की जगह पे क्या है, 10 फिट कर दिया, और प्रॉफिट की जगह पे 20 फिट कर दिया है ना। 100 में से 10 जाएगा तो 90, 100 में 20 जुड़ेगा तो 120। ठीक है, और सीपी बटे एमआरपी की ये वैल्यू बराबर में चल रही है। सीपी हमें पता है 600, एमआरपी हमें चाहिए। ये 30 से 3 बार कट जाएगा, 30 से ये 4 बार कट जाएगा। हमें एमआरपी चाहिए, तो क्या करेंगे, 4 से 600 गुणा हो गया 2400, और एमआरपी को ऊपर भेज देंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। 600 में 4 का गुणा किया 2400, और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 से कितने बार जाएगा, 800 रुपये। ठीक है, यानी कि इसकी एमआरपी कितनी है, अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपये है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हमने एक ही टाइप के देख लिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24th में क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस दुगनी कर दी जाए, अगर हम सेलिंग प्राइस दुगनी कर रहे हैं तो लाभ 3 गुना हो जाएगा, तो ओरिजिनल लाभ प्रतिशत क्या है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम एसपी को दुगुना कर दें तो लाभ भी 3 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट है क्या। तो देखो हम क्या मान रहे हैं, शुरुआत में क्रय मूल्य को सीपी मान लिया और विक्रय मूल्य को एसपी मान लिया, तो लाभ कितना होगा, एसपी माइनस सीपी होगा। ये तो क्वेश्चन है। अगर हम शुरुआत में कॉस्ट प्राइस को सीपी मान लें और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को एसपी मान लें, तो लाभ कितना होगा, लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, विक्रय माइनस क्रय, है ना, ये आ गया। फिर हम बाद में हमें क्या मिल रहा है कि क्रय मूल्य के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हम, लेकिन विक्रय मूल्य को दुगुना कर देते हैं, है ना। एसपी को हमने दुगुना कर दिया, 2SP आ गया। अब लाभ कितना होगा, 2SP माइनस सीपी, है ना। नया विक्रय माइनस नया क्रय तो वही है जो पहले था, तो 2SP माइनस सीपी आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो बाद में जो लाभ है ना, जो बाद में हमें लाभ है, यानी कि ये क्या है, दुगुना हो गया है, 3 गुना हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 गुना हो गया है। तो यानी कि जो पहला क्या था, इसका 3 गुना है, इसका 3 गुना है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बाद में बदली करने के बाद जो लाभ होगा वो पहले का 3 गुना होगा, यानी कि 2SP माइनस सीपी बराबर 3 गुना है पहले वाले लाभ के। पहला लाभ कितना है, SP माइनस सीपी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें से हमें क्या है, सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है। देखो इस करने के कई तरीके हैं, लेकिन अगर आप अनुपात निकालना सीख जाएंगे ना सीपी एसपी का, तो आप फटाफट से क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, 3 से इंटू करेंगे 3 एसपी, 3 से इंटू करेंगे 3 सीपी। अब इसमें क्या है, सीपी को एक तरफ ले जाऊंगा मैं, सीपी को उधर भेज दूंगा और एसपी को राइट में भेज दूंगा। सिंपल सा कैलकुलेशन आप करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, सीपी हमने एक तरफ इकट्ठा कर लिया, एसपी एक तरफ इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो कटपेट के ये तो 2 सीपी बचा, यहाँ पर 1 एसपी बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सीपी और एसपी का अनुपात हमें निकालना होता है। जब भी और सीपी और एसपी इस तरह से रिलेशन में आ जाए तो हमें क्या करना होता है, सीपी और एसपी का रिलेशन निकालना होता है, रेशियो में, अनुपात में। तो देखो सीपी और एसपी नीचे बटे में भेज दूं तो 2 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ पर क्या है, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सामने सामने तुलना कर ली है, तो सीपी को मैं 1 मान ले, तो सामने सामने सीपी के सामने 1 है, एसपी के सामने 2 है। हालांकि हम सीधे सीधे नहीं मान सकते, लेकिन मैं फिर भी मान रहा हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है कि सीपी में क्या है, सामने 1 मान लूँ और एसपी को 2 मान लो। आपने ऐसे ही करना है, सीपी को मैं सामने सामने 1 मान लूँ, एसपी को 2 मान लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है लाभ प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत बराबर एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। ये तो होता है,
ये हमारा लाभ हो गया बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो एस पी कितना है यहाँ पे हमने माना 2 मान लिया, सी पी कितना माना सामने 1 मान लिया, सी पी हमने कितना माना 1 मान लिया। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 बटे 1 इंटू 100 ही तो होगा। तो यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है यहाँ पे 100% है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं इस टाइप का, आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। ठीक है ना, अब एक बार आप अपने आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, आपको डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना होगा। ठीक है ना, लाभ क्या है 4 गुना होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, सीपी शुरुआत में हमने सीपी को सीपी ही रहने दिया, एसपी को एसपी माना, तो लाभ कितना होगा एसपी माइनस सीपी हो गया, लिख दिया हमने। फिर क्या कह रहा है कि एसपी जो है विक्रय मूल्य, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, वो हमने दोगुना कर दिया है, दोगुना यानी कि 2SP कर दिया है। तो अब लाभ कितना होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लिख दिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 गुना हो जाता है ये हमारा, ये रहा ये क्या है पहले वाले का 4 गुना है। पहला क्या था एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी का 4 गुना है नया वाला लाभ, ये तो हो रहा है। अब 4 से इंटू करेंगे, 4 इंटू एसपी 4 एसपी, 4 इंटू सीपी 4 सीपी, आ गए यहाँ तक। अब हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था कि सीपी सीपी हमने एक तरफ ले लिए, एसपी एसपी हम एक तरफ ले लिए। कैसे करते हैं, -4 सीपी को मैं इधर उल्टे हाथ पे ले जाऊंगा तो प्लस का 4 सीपी, और 2SP को पल्ली पार ले जाऊंगा तो 2SP यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 4 में से 1 गए तो 3 बचा। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि CP और SP का अनुपात निकाल लेते हैं, इससे कैलकुलेशन काफ़ी सरल हो जाती है। तो SP को मैं CP के नीचे सरका देता हूँ और 3 को नीचे अपॉन भेज देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या आ गया, CP 2 है SP 3 है, तो देखो CP 2 से 3 हो गया SP, तो यानी कि 1 रुपये बढ़ गया, 1 यूनिट मान लेते हैं, रुपए नहीं, 1 यूनिट बढ़ गया, यानी कि लाभ कितना हो गया 1 लाभ बढ़ गया, 1 यूनिट लाभ हुआ है ना। 2 से 3 हो गया, CP 2 है SP 3 है, यानी कि कितना हो गया, यहाँ पे शायद कट रहा है, मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे CP और हमने SP निकाला, तो CP हमारा कितना है 2 है, SP कितना है 3 है, सामने सामने माने हम तो हमारा लाभ कितना है 1 यूनिट। लाभ प्रतिशत कितना होता है, लाभ बटे CP इंटू 100, लाभ कितना हो रहा है 2 से 3, CP 2 है SP 3 है, तो 1 बढ़ गया तो 1, और क्रय मूल्य कितना है सामने सामने 2, तो 2 इंटू 100, 2 से 50 बार कट गया, तो यानी कि 50% हमारा आंसर है। तो आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है ना, एक बार आप बैक करके दोबारा देखेंगे दोनों क्वेश्चनों को, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एक ही तरह के क्वेश्चन थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप बनती है ये यूपी टेट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं 2 तरीके से आपको करके बताऊंगा, और एक क्वेश्चन और लूंगा इस टाइप का, ताकि ये आपका अच्छे से कवर हो जाए। ये यूपी टेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे, यानी कि 6 केले 10 रुपये के, इस तरह से मान लियो है ना, ये 6 खरीदे करेंगे 10 रुपये के जाएंगे, तो 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपये के 4 की दर से बेचे, तो इस पर कितनी % की हानि हो रही है। तो देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं। तो देखो मैं क्या मान रहा हूँ कि क्या देख रखा है कि अगर क्रय मूल्य की बात करें, क्रय की बात करें, खरीद की बात करें, खरीदने के समय में कि 6 खरीद रहा है 10 रुपये के, है ना, 6 खरीद रहा है 10 रुपये के, ये तो हो रहा है 6 खरीद रहा है 10 रुपये में, तो एक कितने का खरीदा है 10/6, यानी कि 5/3 का हो गया, एक का क्रय मूल्य निकाल लिया। ऐसे विक्रय की बात करूं, 4 बेच रहा है 6 रुपये में, तो एक बेचेगा 6/4 में, यानी कि 3/2 आ गया। यानी कि मुझे यहाँ पे देखो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक का, अगर मेरे को जितनी मैंने खरीद रहा हूँ उतना ही मैं अगर मैं बेचूँ तभी तो मैं लाभ और हानि आसानी से निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ खरीद क्या रहा है, खरीद 6 रहा है और बेच 4 रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को पहले एक एक कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मुझे एक का क्रय मूल्य पता है, एक का SP पता है, तो मुझे अगर CP और SP पता हो तो आसानी से हानि और लाभ निकाल सकता हूँ। हानि % पूछ रहा है, हानि क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये तो होता है फॉर्मूला। तो CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, CP कितना है 5/3, SP कितना है 3/2,
CP कितना है 5/3, सिंपल सिंपल सी वैल्यू लगा दी। अगर मैं ऊपर एलसीएम लूँ तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 5 से 2 में इंटू करूँ तो 10, 3 से 3 में इंटू करूँगा तो 9/6। एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप इसको करके देखेंगे तो एलसीएम से ही किया है मैंने ये, ठीक है। तो 10 में से 9 गया तो 1/6 और 5/3। अब हम सभी जानते हैं अगर बटे के नीचे या फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन, भिन्न के नीचे भिन्न आ जाए तो नीचे वाले संख्या को इनटू करके उल्टा लिख लेते हैं। अगर दो भिन्नों का अगर भाग हो रहा है तो नीचे इनटू लगा के नीचे वाले को उल्टा कर लेते हैं। इनटू लगा के मैंने 3/5 लिख दिया। अब 3 से कटेगा 6 2 बार, 2 × 5 10, 10 से 100 कटेगा 10 बार, यानी कि 10% की हानि हो रही है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। अब इसको एक टाइप और बताता हूँ, आपको ये वाला टाइप शायद ज़्यादा पसंद आएगा। सेकंड टाइप में क्या कर रहा है, देखो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के लिए मैंने दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर करी है, एक एक केले बताए हैं मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक के बजाय मैं भिन्न, ताकि भिन्न से बच सकूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 6 केले खरीदे थे 10 रुपये के, है ना, यही तो बात थी। 4 बेचे 6 रुपये की, यही तो बात थी। अब मैं क्या है, जितने केले हैं केले की संख्या बराबर कर लेता हूँ। देखो 6 केले और 4 केले, 6 और 4 को बराबर कैसे कर लूँ, 12 एलसीएम लेके 12 बना लेता हूँ। 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, दोनों को 12 बना लेता हूँ। 6 को 12 कैसे बना सकता हूँ, 2 से इंटू करके। तो यानी कि 6 अगर 10 रुपये में आ रहे हैं तो 12 कितने के आएंगे 20 रुपये के। 4 को 12 कैसे बना सकता हूँ, 3 से इंटू करके। अगर 3 से गुणा करूँगा तो 12, 3 से गुणा करूँगा तो 18, यानी कि 12 बेचेगा 18 रुपये में और 12 खरीदेगा 20 रुपये में, है ना। अब देखो दोनों हमने जितने केले खरीदे और जितने बेचे, दोनों की क्वांटिटी बराबर कर दी है। क्वांटिटी बराबर करने से क्या हो गया, अब हमें देख रहे हैं कि दोनों की जो CP और SP है इसमें कोई भिन्न वाला चक्कर नहीं है, भिन्न वाला लोचा नहीं है। तो देखो अब ध्यान से देखें, CP 20 रुपये है, SP 18 रुपये है, यानी कि CP से SP कम है, यानी कि हानि हो गई कितने रुपए की, 2 रुपये की, है ना। 20 से 18 2 रुपये की हानि हो गई, लॉस 2%, 2 रुपये, ठीक है। अगर प्रतिशत की बात करें तो लॉस परसेंट बराबर 2/20 × 100, लॉस बटे CP × 100, हानि बटे क्रय मूल्य × 100। हानि कितनी है 2 रुपये और क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये, तो 2/20 × 100, ठीक है। 200/20 यानी कि 10%, या 100 नहीं है 10% है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसी टाइप का। मैं आपको सेकंड मेथड से ही बताऊंगा ताकि आपको ये सेकंड मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए। रवि ने कुछ चॉकलेट, 2 चॉकलेट प्रति 1 रुपये, मतलब 1 रुपये में, ऐसा है कि 2 चॉकलेट खरीदे 1 रुपये में की दर से खरीदी और 5 चॉकलेट प्रति रुपये की दर से बेची, ठीक है ना। यानी कि 1 रुपये में 2 चॉकलेट खरीदी और 1 रुपये में 5 चॉकलेट इस दर से बेची, तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखो मैं आसानी से सेकंड तरीका बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में, वही बताऊंगा कि 2 चॉकलेट 1 रुपये में खरीदी है और 5 चॉकलेट 1 रुपये में बेची है, तो मैं चॉकलेट की संख्या बराबर कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि जितनी मैं खरीद रहा हूँ उतनी ही बेच रहा हूँ, तभी तो हानि परसेंट निकाल सकता हूँ, हानि या लाभ, है ना। तो 2 और 5 को बराबर कैसे कर सकते हैं, 10-10 मान के। 10-10 कैसे आया, एलसीएम निकाल के। 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, तो 2 से 10 कैसे बना सकते हैं, 5 से पूरे में गुणा कर दूंगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5। 5 से 10 कैसे पहुँच सकता हूँ, 2 से गुणा करके पूरे में, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 का गुणा किया, ठीक है, 10 और ये आ गया। अब देखो जितना खरीदा है उतना ही बेच रहा हूँ, है ना, जितना खरीदा उतना ही बेच रहा हूँ। अब आसानी से मैं इसका निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 5 से 2 रुपये हो गया, क्रय मूल्य 5 था और विक्रय मूल्य 10 था, 10 चॉकलेटों का, ठीक है। तो यानी कि 3 रुपये का घाटा हो रहा है। 5 से 2 रुपये हो गए, यानी कि 3 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी कि हानि प्रतिशत निकालनी है। हानि 3 रुपये बटे क्रय मूल्य 5 रुपये, 5 रुपये तो क्रय मूल्य है, 5 रुपये क्रय मूल्य, विक्रय 2 रुपये, तो 3/5 × 100, 5 से 20 बढ़ गया, 20 × 3 60%, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को एक बार आप करके देखेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और वीडियो को एंड तक जरूर देखें आप। सारे क्वेश्चन आपको मैंने बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन लिए हैं और सारे के मैं एक एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी ले रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है ना। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको क्या है रिवीजन करने में और हेल्प मिल पाए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये यूपीटेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। हमें SP दे रखा है 390 और प्रॉफिट दे रखा है 20% और वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, CP पूछा है। आसान सा क्वेश्चन था। मैं आपको 2 तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है ना। एक तो X मान के, 100 मान के। तो देखो
CP बराबर मैंने क्रय मूल्य बराबर x मान लिया। हम सभी जानते हैं कि जो विक्रय मूल्य हो गया वो क्या होता है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ के, क्रय मूल्य में अगर मैं लाभ जोड़ दूं तभी तो मुझे SP मिलेगा। तो देखो CP कितना है x, प्रॉफिट कितना है 20%, यानी कि x का क्रय मूल्य का 20%, यही तो होता है। 20 से काटूंगा तो 1/5 हो गया, एलसीएम लूंगा तो 5 बन जाए 5, 5 और 1 6, 6x/5 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। यानी कि CP x है और विक्रय मूल्य 6x/5 है। विक्रय मूल्य इतना दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में तो कितना दे रखा है, 390 दे रखा है। यानी कि इसकी वैल्यू यानी कि 6x/5 की वैल्यू 390 है, ठीक है, SP। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या मिलेगा, CP ही तो मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने सॉल्व करके x निकाल लिया है, ठीक है। x निकालें कैसे, 5 से ऊपर इंटू कर दिया, 6 से नीचे डिवाइड कर दिया, जो कट पिट के 325 आ जाएगा। और सेकंड तरीका क्या कह रहा है, CP बराबर 100 रुपये माना और प्रॉफिट क्या है 20% दे रखा है। तो 20% 100 का, ठीक है, 100 रुपये मानने से क्या फ़ायदा होता है कि हमें परसेंट तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि परसेंट क्या है, 100 पे हम निकालना आसान सा होता है। क्यों, क्योंकि जो 20% का मतलब क्या होता है 20/100, और 100 से 100 काट दूंगा तो 20 रुपये तो फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि 20 रुपये हमारा फ़ायदा है। तो SP कितना हो गया, CP प्लस प्रॉफिट, CP 100 रुपये, प्रॉफिट 20 रुपये, यानी कि 120। तो 120 की वैल्यू 390 है, क्वेश्चन में ये तो दे रखा है 120 यूनिट की वैल्यू, ये रुपए नहीं है, 120 यूनिट की वैल्यू 390 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 390/120, यानी कि कट पिट के 13/4। अगर एक की वैल्यू 13/4 है तो 100 की निकाल लूँ। 100 क्यों निकालना, क्योंकि क्रय मूल्य मेरा 100 है, तो क्रय मूल्य 100 है। तो 100 में अगर एक की वैल्यू 13/4 है तो 100 निकालना हो तो 100 से 13/4 को इंटू कर देंगे। तो 4 से 25 बार, 25 × 13 325, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप दोनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चीज़ मैं एक्स्ट्रा कर दी ताकि आपको एक लेवल और अच्छा समझ में आ जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि एक व्यक्ति एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% हानि होती है, ठीक है। तो उसमें क्रय मूल्य तो निकालना ही निकालना है। उसके बाद में क्या कह रहा है कि अगर उसमें हम 25% लाभ के लिए हमें जाना चाहें तो कितने में बेचना पड़ेगा, है ना, यानी कि एक विक्रय मूल्य और निकालना है। तो देखो क्या करना है, पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में निकाला कैसे, CP अगर 100 है तो लॉस कितना हो गया 25%, लॉस 25%, तो SP कितना होगा 75 रुपये ही तो होगा, 75 यूनिट ही तो होगा। कैसे, 100 का 25% कितना होता 25, और क्रय में से हानि को घटाकर ही तो SP आता है। 100 का 25% कितना होगा 25 हो गया, है ना। 25 को मैं 100 में से घटा दूं तभी तो मुझे SP पता चलेगा, 75 आ जाएगा, 100 में से 25 घटा दी तो। अच्छा, अब SP क्वेश्चन में कितना दे रखा है 720 दे रखा है, 75 की वैल्यू 720 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 720/75। अगर एक की वैल्यू इतनी दे रखी है तो 100 कितनी होगी, 100 क्यों निकालना है, क्योंकि 100 हमने क्रय मूल्य माना है। तो 100 से इंटू कर दूंगा मैं इसमें, है ना। तो देखो 3 से कटेगा 240 बार, 3 से कटेगा 25 बार, 25 से 100 गया 4 बार, 4 से 240 का इंटू करूंगा तो 960 आ गया, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 960 है, ठीक है। अब लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 25% लाभ चाहिए तो कितने बेचेंगे, यानी कि क्रय मूल्य मुझे पता चल गया, लाभ मुझे पता है ही है। यहाँ पे सेकंड केस में वो SP पूछा है। SP क्या होता है, SP होता है CP में प्रॉफिट जोड़ दें। तो CP कितना है 960 और प्रॉफिट कितना है 960 का 25%, है ना। प्रॉफिट परसेंट किस में निकालते हैं, CP पे तो निकालते हैं, 25% निकालेंगे 960 का 25%, यानी कि 1/4। 4 से कटापिट्टी करेंगे 240 बार, और 240 में 960 जोड़ेंगे तो 1200 रुपये, है ना। इसको एक बार आप हाथ से एक बार करके देखेंगे, आपको डेफिनेट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको आसानी से अच्छे से समझा सकूँ इसलिए मैंने पहले नोट करके रखा हुआ है, ताकि मैं आपको क्या है लिखने के बजाय आपको समझाने पर ज़्यादा जोर दे पाऊँ, है ना। तो 960 हमारा CP है, प्रॉफिट हमारा 25% है, 4 से 240 बार जाएगा, 240 में 960 जोड़ूंगा तो 1200 रुपये आ जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो परसेंट कितना होगा। ये यूपीटेट 2017 में पूछा गया था। मैं एक क्वेश्चन और लूंगा, इसका बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर तरीका समझ में आ जाए तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे आप। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि जो क्रय मूल्य है यानी कि CP है वो SP का 3/2 है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में CP क्या है, विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो आपने सिंपल सा करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि CP और SP का अनुपात निकाल लेते हैं। SP बटे में आ जाएगा
3/2 सामने सामने ले लूँ तो CP को 3 मान लूँ, SP को 2 मान लूँ, CP को 3, SP को 2। यहाँ पे आपको CP ज़्यादा दिख रहा है ना, CP ज़्यादा दिख रहा है, CP बड़ा है SP से, यानी कि क्या हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा, हानि हो रही है। हानि में मैंने टिक कर दिया, यानी कि हानि हो रही है ना, CP बड़ा है। तो हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत, यानी कि हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, है ना। देखो अगर हमें लाभ चाहिए होता है, लाभ परसेंट, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। अगर हानि परसेंट चाहिए होता है तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, आता नीचे क्रय मूल्य ही है। तो यहाँ पे हानि कितनी हो रही है, 1 यूनिट की, CP 3 SP 2, यानी कि 1 कम हो गया, 1 हो गया, है ना। और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है, 3, यानी कि 1/3। तो 1/3 इंटू 100, 100/3 कितना होता है, 33, 1/3। कैसे, 3 से 33 इंटू करूँगा तो 99, 99 और 1 100, 100/3%, है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ये टाइप अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखो वही टाइप क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया। SP यानी कि विक्रय मूल्य बराबर है किसके, लागत मूल्य के, यानी कि CP, मैंने आपको पहले बताया लागत मूल्य को क्रय मूल्य को बराबर मानते हैं। क्रय मूल्य का 8/5 है, तो यहाँ पे CP और SP का अनुपात निकाल लेंगे। CP को नीचे भेज दिया तो 8/5 आ गया। अब देखो CP में 5 मान रहा हूँ सामने सामने, है ना, तो विक्रय कितना है, 8, यानी कि 3 ज़्यादा हो गया। SP क्या है, 3 ज़्यादा है विक्रय से, यानी कि +3 हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय, लाभ कितना है, 3 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना नीचे दिख रहा है, सामने सामने 5, 3/5, 5 से गए 20 बार, 20 इंटू 3, 60%, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। मैंने को पहले भी बताया कि CP और SP का अनुपात निकाल के हम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हम सामने सामने वैल्यू को मान लेते हैं कि CP हम 5 मान लो और SP को हम 8 मान लें। तो यहाँ पे 5 से 8 3 बढ़ गया, यानी कि CP से SP ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा ले लिया। और CP क्या है मान रहे हैं, हम 8 मान रहे हैं, है ना। हालांकि SP ये नहीं कि SP ये 8 हो, CP 5 हो, लेकिन अगर हम परसेंट निकालते हैं ना, परसेंट के केस में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा सिर्फ ये इस तरह से रेशियो लेके हम भी कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर, ये देखो ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सुपर टेट 2019 में पूछा गया था, सुपर टेट 2019, ठीक है, सुपर टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने एक क्वेश्चन और लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि व्यक्ति को ना जो हानि हो रही 20% की, वो विक्रय मूल्य पे मान रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% की हानि विक्रय मूल्य पे है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी क्रय मूल्य पर। जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन में जो देखते हैं, क्वेश्चन में जो ओरिजिनल हानि या लाभ होता है वो सब के सब हम कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पे मानते हैं। लेकिन अगर बाई चांस किसी में विक्रय मूल्य पे दे दे तो हमें सही पता करना है, तो क्या करते हैं, वो इस क्वेश्चन में जानना चाह रहा है ना। एक क्वेश्चन और लेंगे हम इस टाइप का, आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। तो हम क्या मान लेते हैं, विक्रय में मान रहा है ये, तो मैं विक्रय मूल्य को ही कुछ मान लेता हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन में तो मैं क्रय मूल्य को मान रहा था, लेकिन यहाँ पर विक्रय पे बात कर रहा है, विक्रय पर, है ना, विक्रय पर 20% की हानि, तो मैं विक्रय मूल्य को ही 100 मान लेता हूँ, यानी कि SP 100 मान लेता हूँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हानि परसेंट कितना है, 20% है, तो 20% यानी कि 100 का, 100 का क्यों मानना, क्योंकि क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य का 20% कह रहा है, तो 20% 100 का निकालो तो 20 रुपये ही तो आएगा, 100 का 20% 20 रुपये। तो देखो CP जो होगा वो 120 रुपये होगा। कैसे, एक चीज़ देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें कि जो विक्रय है, विक्रय क्या होता है, CP में से कुछ लॉस को घटा दूं, क्रय मूल्य में से कुछ घटा दूं, तभी तो SP मिलता है। अगर मैं हानि की बात कर रहा हूं कि अगर CP में से लॉस को घटा दूं तभी तो मुझे SP मिलता है। यानी कि अगर मैं SP में लॉस को जोड़ दूं, SP में लॉस को जोड़ दूं तो मुझे CP पता चल जाएगा, है ना। फॉर्मूला देखो क्या कह रहा है, अगर मैं क्रय मूल्य में से हानि को घटा दूं तभी तो विक्रय मूल्य मिलेगा, है ना। हानि मतलब कम हो रहा है, तो यानी कि लॉस को अगर मैं SP में जोड़ दूं तो CP मिल जाएगा। इसी तरह प्रॉफिट देखते हैं, CP में प्रॉफिट जोड़ दूं तो SP मिलता है, अगर मैं प्रॉफिट को SP में से घटा दूं तो CP मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दिया ताकि मुझे CP मिल जाए, है ना। अगर आप वैसे देखना चाहें उल्टा, तो 120 में से 20 घटाऊंगा हानि को तभी तो SP मिलेगा, है ना। तो देखो मेरे पास अब सही से हानि भी पता है, सही से मुझे क्रय मूल्य भी पता है, तो परसेंटेज अगर निकालना चाहूँ तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 यही तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में विक्रय मूल्य पर दे रखा था,
तो 20/120 हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, 20/120 इंटू 100, 20 से कटेगा 6 बार, 100/6, 2 से कटापटी करूंगा तो 50/3। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा डाटा हमने क्या है ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसमें। यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर कितना होगा। वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अब लाभ दे रखा है हानि की जगह पे, तो सेम वही तरीका करेंगे हम कि अगर एफपी दे रखा है 100 रुपये और लाभ दे रखा है 25%, तो एसपी का 25% निकालूं तो 25 रुपये ही आएगा। 100 का 25% 25 रुपये है ना। तो यहाँ पर हमें लाभ दे रखा है, एसपी हमने माना है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, एसपी में से लाभ को घटा दूं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एसपी में से अगर प्रॉफिट को मैं घटा दूं तो सीपी मिलेगा, अगर एसपी में से हानि को जोड़ दूं तो मुझे क्रय मूल्य मिलता है ना। मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला भी आपको बताया था। अब मेरे पास क्या है, लाभ भी पता है मुझे, क्रय मूल्य भी पता है मुझे, तो परसेंटेज निकालनी है। तो लाभ कितना है 25, क्रय मूल्य कितना दे रखा है 75 है। 25 से 75 3 बार, 1/3 इंटू 100 यानी कि 33 1/3%। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य 8 पुस्तकों की विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि % निकालनी है। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जाए तरीका तो आप डेफिनेटली बड़े चुटकियों में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 10 पुस्तकों का लागत मूल्य, मैं क्या कह रहा हूँ, एक का क्रय मूल्य, लागत मूल्य क्रय मूल्य सेम बात है, एक का क्रय मूल्य को सीपी मान लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस है ना, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, एक का विक्रय मान लूँ मैं एसपी मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स या वाई मानने के बजाय, देखो मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स या वाई मानने के बजाय सीधा सिंपल सीपी और एसपी लिख रहा हूँ ताकि मुझे समझने में आसानी हो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक का अगर कॉस्ट प्राइस सीपी है तो 10 का लागत मूल्य, 10 का सीपी कितना होगा 10 सीपी है ना। अगर एक का क्रय मूल्य सीपी है तो 10 का क्रय मूल्य 10 सीपी, ये किसके बराबर है 8 के विक्रय मूल्य के। अगर एक का विक्रय मूल्य एसपी है तो 8 का विक्रय मूल्य 8 एसपी। यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात निकालें, मैं आपको पहले ही बताया कि सीपी और एसपी का अनुपात निकाले, बड़े आराम से हम क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। तो सीपी और एसपी का हमें रेशियो निकाला तो 10 यहाँ पे नीचे भेज देंगे हम, 2 से कटेगा 4 और 5 बार। तो देखो सीपी सामने सामने मानूं तो सीपी मेरा कितना है 4 है, एसपी कितना है 5 है। सीपी से आपको एसपी कितना ज़्यादा दिख रहा है 1 दिख रहा है, यानी कि मुझे सीपी से एसपी ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है ना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें लागत मूल्य, हमें मतलब लागत को क्या 10 मान लेते हैं और विक्रय को क्या है 8 मान लेते हैं, जिससे क्या गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीपी से एसपी ज़्यादा यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 1 ज़्यादा बढ़ रहा है, और लाभ के सीपी कितना है 4 नीचे लिख दिया इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, 4 से 25 बार कटेगा तो 25%। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ % निकालनी है। तो देखो पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर सीपी, हमने एक की सीपी को सीपी मान लें तो 15 की सीपी 15 सीपी, अगर एक के विक्रय को एसपी मान लें तो 10 का विक्रय 10 एसपी है ना, बराबर दे रखा है। अगर यहाँ पर हम एसपी को नीचे डिवाइड में भेज दें तो 15 नीचे चला जाएगा, 10/15 आ गया। 2 से 5 से काटने 2 बार, 5 से काटने 3 बार, तो को सीपी को मैं अगर 2 मान लूँ, एसपी को 3 मान लूँ, तो ये 2 1 ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ % निकालना है तो क्या होगा, लाभ बटे सीपी इंटू 100। लाभ कितना है 1, लाभ कितना है 1, और क्रय मूल्य कितना है 2, तो 1/2 इंटू 100 यानी कि 50%। ठीक है ना। आई होप आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर डाउट लगता है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा देखें। अगर आप चाहते हैं कि और वीडियो, अगर प्रॉफिट लॉस पे और वीडियो चाहते हैं आपको, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, मैंने इससे पहले 2 वीडियो प्रॉफिट लॉस की और बनाई हैं, 3 वीडियो में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस और, तो आप क्वेरी डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली उस टाइप के क्वेश्चंस को और ऐड करके एक वीडियो प्रॉफिट लॉस की और बना दूंगा 30-35 क्वेश्चंस की। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।